हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। जिसमें हम टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है रीतिकाल। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, क्लास देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और हो सके तो क्लास देखने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रीतिकाल। यस, रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, जो सर्वमान्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। रीतिकाल में रीति, कवित्र रीति और सुकवि रीति शब्दों का प्रचलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। शुल्क ने इस काल को रीतिकाल कहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3। रीतिकाल में कवि और आचार्य दोनों ही प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। रीतिकाल का काव्य दरबारी काव्य कहलाता था। रीतिकाल का काव्य दरबारी काव्य कहलाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। रीतिकाली काव्य धारा 3 भागों में विभक्त थी। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीतिसिद्ध, और नंबर 3 रीतिमुक्त काव्य। ठीक है, रीतिबद्ध के प्रमुख कवि थे केशव, पद्माकर और मतीराम। ये रीतिसिद्ध के प्रमुख कवि थे बिहारी। ठीक है, एकमात्र कवि, प्रमुख कवि बिहारी थे रीति सिद्ध काव्य धारा के। और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे मुख्य धनानंद, आलम, बौदा और ठाकुर। रीतिकाल के प्रमुख कवि थे जिनके नाम है केशव, पद्माकर, मतीराम, बिहारी, धनानंद और आलम, बौदा और ठाकुर। ठीक है, और इनकी ये 3 कैटेगरियां आपस में बटी हुई थी। और 7। केशव ने कवि प्रिया की रचना महाराज इंद्र सिंह की पतिव्रता गणिका राम प्रिया को शिक्षा देने के लिए की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। शुल्क ने चिंतामणि को हिंदी का प्रथम आचार्य माना है। ठीक है, शुल्क जी ने। क्वेश्चन नंबर 10। केशव की प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत चिंतामणि से होती है। रीति ग्रंथों की शुरुआत चिंतामणि, कवि चिंतामणि से होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ये प्रमुख कवि हैं और ये इनके ग्रंथ। ठीक है, भिखारी दास, इन्होंने काव्य निर्णय लिखा था। तोष, कवि तोष ने सुधा निधि लिखा था। कवि कुलपति, इन्होंने रहस्य लिखा था। कवि रसावर्धन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सेनापति ने प्रकृति चित्रण को महत्व दिया था। ठीक है, ये अकेले कवि थे जिन्होंने प्रकृति चित्रण का वर्णन अपने शब्दों में बेखूबी से किया था। ठीक है, नंबर 14। कवित रत्नाकर व काव्य कल्पद्रुम सेनापति की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बिहारी रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 17। बिहारी के यश का आधार बिहारी सतसई है। ठीक है, इन्होंने बिहारी सतसई लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। बिहारी मूलत श्रृंगार के कवि थे। आइए आगे चलते हैं। नंबर 20। देव रीतिकाल के कवि और आचार्य दोनों माने जाते हैं। ठीक है, देव को रीतिकाल का कवि और आचार्य दोनों माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। भूषण, चिंतामणि और मतीराम सगे भाई थे। ये तीनों सगे भाई थे, भूषण, चिंतामणि और मतीराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। भूषण को राजा रुद्र ने
कवि भूषण कहा था? भूषण वीर रस के कवि हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, भूषण का अलंकार ग्रंथ शिवराज भूषण है। क्वेश्चन नंबर 24, मतीराम के यश का आधार रसराज और ललित ललाम माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पद्माकर का जन्म बांद्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, पद्माकर का जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शुल्क ने पद्माकर की तुलना तुलसीदास जी से की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि थे। ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 29, घनानंद सुजान वेश्या से प्रेम करते थे। घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। घनानंद प्रेम के पीर कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, घनानंद के यश का आधार सुजान सागर, सुजान संबोधन और विरह लीला तीनों ही इनके यश का आधार माना जाता है इनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आलम ब्राह्मण थे परंतु प्रेम के चक्कर में मुसलमान हो गए थे। इन्होंने कुछ प्रेम किया जिससे कि ये मुस्लिम हो गए। क्वेश्चन नंबर 32, आलम की प्रेमिका शेख रंग रंजीन भी कवियत्री थी। ये इन्हीं के चक्कर में मुसलमान बन गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 34, बोधा सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। बोधा जो है सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं इश्कलता और विरह बारिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ठाकुर ने प्रकृति को काव्य का आधार माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतेंदु सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया गया है। ठीक है। भारतेंदु में सुंदरी तिलक नामक रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतेंदु उर्दू रचना के लिए रसा उपनाम का प्रयोग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 42, रत्नाकर अंग्रेजी के विद्वान थे। उन्होंने पोप के का रोला छंद में अनुवाद किया था। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।